औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ियाउल इस्लाम है, मैं फतेहगढ़ नारवा से ताल्लुक़ रखता हूँ। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलेक्शन मुनाक़िद कराने का ऐलान जारी किया है, यानी अहकामात सादर किए हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर आकर हमारे सामने अपने मुतालबात रख रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे। मैं सभी बारामूला के लोगों से कहना चाहता हूँ और नारवा के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि आज तक इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। क्या आप लोगों ने आज तक नारवा के हालात देखे? आज तक हमारे नारवा की रोड वाइडनिंग हो सकी है, ना ही आज तक हमारी हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बारामूला या बाकी जगहों पर तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज तक हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरान आ गए जिन्हें हम लोगों ने ऐवान बाला में पहुँचाया ताकि वो वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी कर सके, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिला सके, यहाँ का तालीमी निज़ाम ठीक कर सके, हमारी हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट दिला सके। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किसने आप लोगों के लिए क्या किया है। आज चूँकि मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ, आप लोग मुझे जानते हो, नारवा के बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि आप इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आज तक नारवा के किसी भी फर्द को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट अजरा नहीं किया इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे नारवा से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी लीडर को आज तक इलेक्शन के लिए नामजद नहीं किया गया है। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, बारामूला हो या और कोई जगह हो, हर जगह ने अपनी लीडरशिप पेश की, हर जगह ने अपने नुमाइंदे दिए जिन लोगों ने उनकी बात ऐवान बाला में पहुँचाई और लोगों के मुतालबात जो थे और मसले थे, मसाइल थे, उन लोगों को हल करवाया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे नारवा में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सबको साथ मिलकर आना चाहिए हमारे साथ, ताकि हम यहाँ की तामीर और तरक्की का एक नए बाब का आगाज़ कर सकें। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ये बात अदबन कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, आज तक नारवा के किसी भी फर्द को ना MLC बनाया गया, ना राज्यसभा मेंबर बनाया गया, ना किसी को टिकट अजरा की गई, बल्कि हमारे लोगों को हमेशा जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहने के लिए ही रखा गया है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग उड़ी में देखिए, वहाँ पर 2 डिग्री कॉलेज का क़याम हो चुका है, उड़ी में भी और बोलियार में भी। आप अगर नारवा में देखेंगे, हमारी हायर सेकेंडरी में आज तक सब्जेक्ट्स नहीं है, तो डिग्री कॉलेज की बात तो दूर है। आज दुनिया में रनवे बन रहे हैं, आज दुनिया में देखिए कौन कौन सी चीज़ बन रहे हैं, हवाई जहाज़ के अड्डे बन रहे हैं, लेकिन हमारे बारामूला के लोग, हमारे लोग आज भी हमारे बारामूला के लिए पार्किंग की डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मुल्क में कितनी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे बारामूला में आज तक लोग सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ियों के लिए पार्किंग करने की जगह नहीं है। ये एक अलमिया है, ये एक सोचने की बात है कि हमारे बारामूला के नौजवानों को और हमारे नारवा के नौजवानों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। मैं किसी का नाम लिए बगैर एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप लोग आइए, हमारे साथ आइए, हम सब मिलकर एक नए तामीर और तरक्की के दौर का आगाज़ करेंगे। हमारे नारवा को हमेशा पीछे छोड़ा गया। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इन 2014 यहाँ पर हमारी एक नारवा में एक जगह पड़ती है कावार, वहाँ पर एक होलनाक आग की एक भयानक वारदात में एक मासूम बच्चा लुक़मा अजल बन गया 2014 में। उस वक्त के हमारे चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती साहब ने शीरी में हमारे साथ वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए फायर सर्विस ला दूंगा, लेकिन फायर सर्विस नहीं मिल सकी। रिसेंटली कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, शीर जो हमारा शीरी है, शीरी में भी आतिशबाजी की एक भयानक वारदात में कुछ दुकानों को आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपये मालियत का सामान खाकसर हो गया। लेकिन आज तक हम लोगों को फायर सर्विस गाड़ी नहीं दिला सके। जो लोग हमें फायर सर्विस गाड़ी ना दिला सके, जो लोग हमारे बच्चों के लिए हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट्स नहीं दिला सके, जो लोग यहाँ के एजुकेशन ढांचे को ठीक ना कर सके, जो लोग हमें आज तक एक कॉलेज नहीं दिला सके, वो खुदारा आप सोचे वो हमारी नुमाइंदगी क्या करेंगे। आप सोचे इस वक्त दुनिया कितनी आगे जा रही है, तरक्की कितनी तेजी से हो रही है, और हम लोग आज भी पीछे रहे हैं। नहीं आज तक कोई नारवा का MLA बना, ना ही कोई MLC बना, ना ही नारवा का कोई राज्यसभा मेंबर बना, ना ही किसी भी वक्ती हुकूमत की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नारवा के किसी आदमी को कोई टिकट दी गई कि आप आगे आए। अब आप मुझे ये कहेंगे कि नारवा में बहुत सारे लोग रहते हैं, सिर्फ आप ही क्यों आगे आएंगे। देखो मेरे भाइयों, बात सुनो, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज तक नारवा, आज के डेट तक हम देख रहे थे कि नारवा में शायद कोई आगे आएगा, लेकिन कोई आगे ना आया। इसी सिलसिले में बहुत सारे नारवा के जीशूर इंसान, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि नारवा के लोग आ गए और बाकी जगहों से हमें फ़ोन कॉलें मौसूल हुई कि आप इस इलेक्शन में कंटेस्ट कीजिए।
तो मैंने उनके सामने बहुत सारे पहलू रखे कि मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो मतलब मुझे जो चाहिए मेरे पास नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ सकूँ। लेकिन उन लोगों ने कहा आपको इस चीज़ की कोई तशवीश नहीं करनी चाहिए, ना कोई फिक्र करनी चाहिए, इस चीज़ की कोई तशवीश नहीं है, बल्कि आपको तैयार रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। आपकी जो भी ज़रूरियात है वो हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इसलिए मैं नारवा के सभी लोगों से और बारामूला की यूथ से, खुसूसन नारवा बारामूला कंडी के सभी नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नौजवान हूँ। आप आइए, हम साथ मिलकर इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर एक तामीर और तरक्की का आगाज़ करेंगे। और आप याद रखिए, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको एक ही बात लास्ट पे कहूँगा, रिवोल्यूशन इज कमिंग, इनकलाब आ रहा है। जुर भाई, हमारे पास देखिए हमारा मंशूर क्या है। हमारा मंशूर है यहाँ पर दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आज हमारे मुल्क में जो हमारा जम्मू कश्मीर रियासत है, ये आज शायद पहले नंबर पे आ रही है कि यहाँ पर बेरोज़गारी है। इंशाअल्लाह रहमान अगर मेरी आवाम मुझे सपोर्ट करेगी, इंशाअल्लाह रहमान आई प्रॉमिस विद माय अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डेफिनेटली मैं इनकी बात ऐवान बाला में यानी सूबाई असेंबली में पहुँचाकर वहाँ पे मैं तब तक नहीं बैठूंगा जहाँ तक न यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, अगर आप हमारे नारवा को देखोगे, इतने सियाहती मुकाम आते, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, तोसा मैदान है, हमारे नारवा को आज तक सियाहती मुकाम के नक्शे पर भी नहीं लाया गया। और इंशाअल्लाह रहमान हम नारवा की पूरे बारामूला की बहबूद की बात करेंगे। जो हमारा ओल्ड बारामूला है वहाँ के नौजवानों की बहबूद की बात करेंगे। वहाँ पर जो हमारे रेडी बान है, बाकी हमारे भाई है, हम उनकी बात करेंगे ताकि उनकी आमदनी कैसे बढ़े, वो कैसे पैसे कमा सकते हैं, अपने बच्चों की ज़रूरत को कैसे पूरी कर सकते हैं। हम अपने नारवा की हायर सेकेंडरी में इंशाअल्लाह रहमान सब्जेक्ट्स लाएंगे। हम अपने नारवा के लिए एक कॉलेज का इनेकाद करवाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर अवाम ने मुझे साथ दिया, अल्लाह ताला को मंजूर होगा इंशाअल्लाह रहमान। आप ये बात याद रखिए, जो आज तक कोई ना कर सका, इंशाअल्लाह रहमान हम वो सारे काम करवा कर देंगे अपने अवाम को, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए उठे हैं। इंसान उसको कहते हैं जो हमेशा दूसरे के लिए जीता है। आपको मालूम होना चाहिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो गया। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।